नमस्कार दोस्तों। आज 1 जनवरी है। एक नया दिन, एक नया साल, 2026 का पहला दिन। ज़्यादातर लोग आज जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन आप एक थंबनेल देख पा रहे होंगे। 31 दिसंबर, यानी कि हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी की बात कर रहे हैं। हमारा थंबनेल का शीर्षक ही है आत्ममंथन से नई शुरुआत तक। तो हम बात करते हैं पहले 31 दिसंबर की। हमने ऐसा क्यों रखा, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। 31 दिसंबर जो है वो साल का आखिरी दिन था। काफ़ी सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे थे। कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था, कोई भावुकता से इसकी विदाई दे रहा था, किसी को नए साल का इंतजार था, कोई इसे जल्दी जाते हुए देखना चाहता था। तो किसी के लिए साल खुश भरा होगा, किसी के लिए दुख भरा होगा, किसी के लिए नॉर्मल होगा। लेकिन जब हम 31 दिसंबर पर आते हैं तो यह शोर शराबे का दिन नहीं होता है, यह आत्ममंथन का दिन होता है। ऐसा हमने क्यों कहा? तो आज हम बात करेंगे आत्ममंथन से नई शुरुआत तक। अब आते हैं, आत्ममंथन है क्या? आत्ममंथन का मतलब खुद से ईमानदारी से बात करना। आज हम किसी और को दोष नहीं देते। आज हम अपने फैसलों को देखते हैं, क्या सही किया, क्या गलत किया। गलतियां होना बुरा नहीं है, गलतियों से ना सीखना बुरा है। बीते साल की यादें, जो बीता हुआ साल होता है वो हमारे जीवन का एक अध्याय है। कुछ यादें मुस्कान देती हैं, कुछ यादें सबक देती हैं। जो अच्छा हुआ है उसके लिए आभार करते हैं, जो गलत हुआ है उससे हम सीखते हैं। यही संतुलन हमें आगे बढ़ाता है। अगर पिछले साल आप टूटे थे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब यह है कि आप जीवित हैं और सीख रहे हैं। हर ठोकर आपको मजबूत बनाने वाली है। नई शुरुआत का अर्थ है कि नई शुरुआत का मतलब केवल यह नहीं है कि एक नया कैलेंडर आ गया या एक कैलेंडर बदल गया, 2025 से 26 आ गया। नई शुरुआत का मतलब नया कैलेंडर नहीं होता है। नई शुरुआत का मतलब है नई सोच, नई आदतें और बेहतर इंसान बनने का निर्णय। आज संकल्प बहुत बड़े मत लीजिए, बस एक छोटा सा संकल्प लीजिए। वह संकल्प क्या होगा कि कल से थोड़ा बेहतर बनने का। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे चलते रहते हैं तो हम जरूर एक ना एक दिन लक्ष्य प्राप्त करते हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर हमें यह सिखाता है कि आत्ममंथन होता है तभी नई शुरुआत होती है। पुराने साल को दोस्त नहीं, धन्यवाद दीजिए और नए साल में उम्मीद के साथ कदम रखिए कि हम जो करेंगे नए साल में पुराने साल से बेहतर करेंगे। नया साल सिर्फ जश्न का नहीं होता, यह समझने का दिन होता है कि हम कहाँ थे और अब कहाँ जाना है। अब पीछे देखना जरूरी क्यों है? नया साल शुरू होता है लेकिन पुराना साल अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। कुछ सही फैसले, कुछ गलतियां, कुछ यादें। 1 जनवरी का मतलब यह नहीं कि सब भूल जाएं, बल्कि यह समझें कि हमने क्या सीखा। आत्ममंथन का अर्थ ये भी है कि हम खुद से ईमानदारी। आज किसी को दोष नहीं, कोई बहाना नहीं। आज हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या मैं बेहतर बन पाया, क्या मैं और बेहतर बन सकता हूँ। यही सवाल हमें आगे ले जाते हैं।
आत्ममंथन होगा तभी शुरुआत होगी। तो ये कहना चाहेंगे कि हमें 1 जनवरी यह सिखाता है कि पुराने साल को सम्मान के साथ विदा करें और नए साल में उम्मीद के साथ कदम रखें। यही इस 31 दिसंबर आत्ममंथन से नई शुरुआत तक हमारा उद्देश्य था। हमने इसमें एक लेख लिखा है, बहुत अच्छा है। 31 दिसंबर की शाम केवल एक तारीख का अंत नहीं होती, बल्कि आत्ममंथन, स्मृतियों और संकल्पों का संगम होती है। जब कैलेंडर का एक पन्ना पलटता है तो उसके साथ बीते वर्ष की असंख्य यादें भी हमारे मन में जीवित हो उठती हैं। कुछ मुस्कान देती हैं, कुछ सिखाती हैं और कुछ हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती हैं। पिछला वर्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा। इसमें सफलताओं की चमक भी थी और असफलताओं की छाया भी। सफलताओं ने आत्मविश्वास बढ़ाया तो गलतियों ने हमें विनम्र बनना और सीखना सिखाया। वास्तव में गलतियां कोई बोझ नहीं होती, वे अनुभव बनकर हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जो ठोकरें हमें कमज़ोर नहीं करती, वही हमें मजबूत बनाती हैं। बीते साल की यादों का स्वागत करना आवश्यक है, क्योंकि वही हमारी पहचान का हिस्सा है। उन्हें ना भुलाना चाहिए। और ना उन्हें भूलना चाहिए और ना ही उनसे डरना चाहिए, बल्कि उन यादों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची समझ है। जब हम अपनी भूल को स्वीकार कर उनसे सबक लेते हैं, तभी हम नई शुरुआत के योग्य बनते हैं। नई युग की शुरुआत का अर्थ केवल नया साल नहीं, बल्कि नई सोच, नई ऊर्जा और नए संकल्पों से है। यह समय है नकारात्मकता को पीछे छोड़ने का, अधूरे सपनों को फिर से संवारने का और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाने का। नई युग हमें यह अवसर देती है कि हम बीते कल से बेहतर आज और आने वाले कल को और उज्जवल बना सकें। अंततः 31 दिसंबर की यह शाम हमें याद दिलाती है कि समय निरंतर चलता रहता है। जो बीत गया उसे सम्मान दें, जो आने वाला है उसको पूरे विश्वास और आशा के साथ स्वागत करें। बीती यादों को संजोकर गलतियों से सीख लेते हुए आइए हम सब एक सकारात्मक सोच के साथ नए युग की ओर बढ़ें और हम नए साल का पूरे जश्न से स्वागत करें और हम एक नई सफलता की तरफ बढ़ें, नए प्रगति की तरफ अग्रसर हों। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद।